प्रकृति की गोद में बसा सोनपथरी रहस्य और रोमांस का खजाना है। कलकल करते हुए झरनों का संगीत हो या फिर रात में आसमान में रोशन हुए दीपकों को देखने की बात हो, यहाँ सब कुछ रोमांचकारी है। हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल सीमा के पास ही बसे सोनपथरी आश्रम की, जहाँ आस्था के अलावा आश्रम के रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो आइए जानते हैं सोनपथरी के बारे में कुछ खास और रोचक बात। सीमा नेपाल पर स्थित अगस्त्य मुनि की तपस्थली के रूप में विख्यात सोनपथरी आश्रम धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है। आदि शक्ति माँ दुर्गा का मंदिर और प्राकृतिक झरना आपको धर्म और प्रकृति का अद्भुत आनंद दे। सुहेलवा जंगल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला से सटा यह आश्रम काफ़ी मनमोहक है। यहाँ पर पूरे वर्ष भंडारा चलता रहता है, जहाँ जंगली पेड़ों के पत्तों पर भंडारा परोसा जाता है। यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से यह भूभाग महत्वपूर्ण है। यहाँ का भ्रमण श्रेष्ठ और संतोष प्रदान करने वाला यह क्षेत्र अपने आप में असीम प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुए बरबस पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। धर्म दर्शन और अध्यात्म के साधक यहाँ आकर मनोशांति प्राप्त करते हैं। अटूट आस्था की धरती सोनपथरी से अनेकों दंत कथाएं जुड़ी हुई। एक बार यहाँ आकर आगंतुक सदा के लिए सोनपथरी के हृदय में बस जाते हैं और वो अमिट यादें लेकर ही लौटते हैं। नेपाल सीमा पर रमणीक सौंदर्यशाली पर्वतमालाओं के मध्य सोनपथरी आश्रम अनेकों सिद्ध संतों की तपोस्थली के रूप में विख्यात है। दूर दराज इलाकों से भी भक्तजन यहाँ आते हैं जाते हैं। बियावान जंगलों के मध्य स्थित इस आश्रम के चारों ओर भांति भांति के वृक्ष वन्य जीवों की चहलकदमी का प्रकृति प्रेमियों को अपार सुकून प्रदान करता है। यहाँ की शांत वादियों में साधक अपनी साधना की गति को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। समुद्र तट से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मनभावन आश्रम की प्रतिमा भी अलौकिकता व दिव्यता को अपने आंचल में समेटे हुए है। इस पावन स्थल के दर्शन हुए जहाँ बनारस, बलरामपुर, बहराइच आदि जनपदों के लोग आते हैं, वहीं बिहार, उत्तराखंड आदि राज्य के देश के लोग भी यहाँ पधारते हैं। वहीं पड़ोसी देश के नेपाल से भी भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। मार्ग की जटिलता के बावजूद भी उत्साह के साथ लोग सोनपथरी आश्रम की रमणीकता व महत्ता से यहाँ खींचे चले आते हैं। यदि इस स्थान तक आवागमन की सुविधा व बेहतर मार्ग का निर्माण हो जाए तो शायद आश्रम आध्यात्मिक जगत में काफ़ी लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। नेपाल की सीमा में स्थित सोनपथरी आश्रम में समय समय पर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन यहाँ का सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ वन देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन बड़े ही फलदायी माने जाते हैं। बताया जाता है इस पावन स्थल तक पहुंचने के लिए श्रावस्ती जिला मुख्यालय से सिरसिया होते हुए लोग यहां आते हैं। श्रावस्ती से यह दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। वहीं सिरसिया से इसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर की दूर है। सोनपथरी है। बहराइच से यहाँ भिनगा सिरसिया होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। अक्सर इन वन क्षेत्रों में आवागमन के दौरान वन्य जीव जंतुओं के दर्शन भी हो जाया करते हैं। आश्रम के पास बहने वाली नदी जिसे पाप नाशिनी गंगा के नाम से पुकारा जाता है, लोग इसमें स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। सोनपथरी का आश्रम सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम रहा है। यह आश्रम महान सिद्ध संत सन्यासी सिद्धनाथ जी की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। बाबा सिद्धनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वह दिव्य व अलौकिक चमत्कारिक शक्तियों के ज्ञाता थे। विधाओं में से एक माता तारा के वह अनन्य उपासक भी थे। सदैव ही लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले सिद्धनाथ जी सीताराम की भी अनन्य भक्ति किया करते थे। आज भी उनके आदेशानुसार उनके भक्तजन आश्रम प्रांगण में नियमित रूप से प्रातःकाल व सायंकाल के समय सीताराम का निरंतर जाप करते। माँ नौ दुर्गा के प्रति भी उनके हृदय में गहरी निष्ठा थी। आश्रम परिसर में नदी के उस पार स्थित वन देवी का प्राचीन मंदिर बाबा सिद्धनाथ माँ के प्रति अटूट भक्ति की निशानी है। स्थानीय वासियों का कहना है कि देवी के इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य ही पूर्ण हो जाया करती है। जो कोई भी यहाँ आकर वन देवी के चरणों में पवित्र
भावनाओं के साथ आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है वह परम सम्मान का भागी बनता है। बाबा के प्रति परम आस्था रखने वाले भक्त बताते हैं कि इस आश्रम की स्थापना लगभग 1960 के दशक में सन्यासी बाबा श्री सिद्धनाथ जी के द्वारा की गई थी। बाबा के बारे में वह बताते हैं कि वे फतेहपुर के शिवराजपुर के रहने वाले थे तथा अंधे थे। इस गांव में एक बार घूमते हुए महायोगी बाबा वन बिहारी जी पहुँचे थे। उन्होंने इनके माता पिता से भगवान की सेवा के लिए इन्हें मांग लिया था। माता पिता ने बाबा की निश्चलता देखकर उन्हें बताया कि ये अंधे हैं, किस प्रकार ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। इस पर बिहारी बाबा बोले, ईश्वरीय इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। यह सुनकर स्वामी सिद्धनाथ जी के हृदय में अनायास ही उनके प्रति श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने तत्काल बाबा के चरण छुए। बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपना शिष्य बनाया। सिद्धनाथ जी के सर पर बाबा का हाथ पड़ते ही उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। इस चमत्कारिक घटना के पश्चात माता पिता से आज्ञा व आशीर्वाद लेकर बाबा सिद्धनाथ अपने गुरु वन बिहारी की शरणागत हो गए। बताते हैं कि उसी क्षण वन बिहारी बाबा जी सिद्धनाथ जी को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से सीधे अमरकंटक ले गए थे। इन सभी विशेषताओं के साथ ही सोनपथरी का महत्व और बढ़ गया। लोग श्रद्धा से यहाँ आते हैं। पूरे साल यहाँ कोई भंडारे का आयोजन करता है। बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, पर्यटन के दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत है। दूर दराज से लोग यहाँ पर्यटन का आनंद लेने भी आते हैं। नदी में वो पहाड़, वो पहाड़ी झरने, वो पहाड़ी दृश्य देखकर लोगों के मन को अपार शांति मिलती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।